हेलो गाइस, वेलकम टू वाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखते हैं। गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड साइन ऑफ a एंड sec ऑफ a। तो हम लिखेंगे, गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15। तो हमने क्या पढ़ा था, cot a को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर बेस और नीचे परपेंडिकुलर। cot a का जो रेशियो होता है वो ऊपर बेस जाता है और नीचे परपेंडिकुलर जाता है। तो हम एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम जो बी है वो 90 डिग्री रखेंगे। एंगल बी को हम 90 डिग्री लेंगे और ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू 8/15, मतलब 8 जो है बेस के साथ रिलेट है और 15 जो है परपेंडिकुलर वाला लाइन के साथ रिलेट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बेस कौन सा वाला लाइन होगा और परपेंडिकुलर कौन सा वाला लाइन होगा। तो cot a के हिसाब से, मतलब ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से, cot a के हिसाब से बेस वाला लाइन क्या हो जाता है, ए एंगल को क्रिएट किया है ए बी, ये वाला गया बेस। तो परपेंडिकुलर वाला लाइन जाएगा इस एंगल का ऑपोजिट लाइन बी सी, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला लाइन को हम बोलेंगे 15x और ये वाला लाइन को 8x, क्योंकि हमको नहीं पता कि बेस का जो मेज़र है वो 8 ही है। 8 से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इसलिए हम 8x लेट करेंगे। लेट BC इज इक्वल टू 15x, AB इज इक्वल टू 8x। अब AC क्या है, AC हमको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम के हिसाब से AC का वैल्यू हम पाइथागोरस वाला थ्योरम से AC का वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस वाला थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरी हिसाब से ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर द थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का वैल्यू हमको निकालना है, BC का वैल्यू क्या है 15x होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 8x होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AC का वैल्यू निकालना है। 15 का होल स्क्वायर क्या जाता है, 2 to 5x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने AC का वैल्यू निकाला है। तो AC का वैल्यू हमने 17x निकाला है। अब हमको निकालना है साइन A का रेशियो एंड सेक A का रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A इज इक्वल टू, इसका रेशियो क्या होगा, साइन A के लिए ऊपर में जाएगा परपेंडिकुलर वाला लाइन, नीचे जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के क्या है यहाँ पे AC, तो परपेंडिकुलर वाला लाइन BC।
BC का वैल्यू यहाँ पे 15x, AC का वैल्यू 17x। तो x कैंसिल करने से 15/17। तो साइन ए का रेशियो हमने निकाला है 15/17। ऐसे ही सेक ए का रेशियो निकालेंगे। सेक ए के लिए ऊपर जाएगा हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस नीचे क्या जाएगा, नीचे जाएगा बेस। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो सेक इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस ए। ये याद रखना, ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। बेस क्या है यहाँ पे, सेक ए एंगल का बेस है AB। तो ऊपर जाएगा 17x, नीचे जाएगा 8x। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, 17/8। ये इसका फाइनल रेशियो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ है सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका B एंगल होगा 90 डिग्री और A एंगल को हम थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी कि सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू रेशियो के हिसाब से ऊपर जाएगा हाइपोटेनस और नीचे जाएगा बेस। ऊपर जाएगा हाइपोटेनस, नीचे जाएगा बेस। इस ट्रायंगल के हिसाब से 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला लाइन है हाइपोटेनस। तो ये जो है 13 से रिलेटेड है, ठीक है। और बेस जो है 12। तो इस थीटा को क्रिएट करने के लिए ये वाला लाइन जाएगा बेस। तो बेस का वैल्यू 12 के साथ रिलेट है, ठीक है। तो अब हम लेट करेंगे। लेट AC इज इक्वल टू 13x एंड AB इज इक्वल टू 12x। जैसे कि हमको पता है कि AB का मेज़र जो है वो 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए हमने x को x से इंटू किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू निकालने के लिए फॉर द राइट थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, for the theorem of right angle triangle 13x whole square is equal to 12x whole square plus BC square। अब हम यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x का x स्क्वायर, 12 का 144 x स्क्वायर एंड BC का वैल्यू हमें निकालना है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। 169 से 144 माइनस जाएगा तो रह जाएगा 25x स्क्वायर। BC का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट क्या होगा 5x। तो BC का वैल्यू 5x। अब हमें सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेशियो है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू नीचे हाइपोटेनस क्या है AC,
और ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर लाइन 5x मतलब BC। तो यहाँ पे BC का वैल्यू 5x एंड AC का वैल्यू 13x। x कैंसिल करने से 5/13। उसके बाद cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा के लिए नीचे जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 13x और ऊपर जाएगा बेस। थीटा के हिसाब से बेस AB है और AB का वैल्यू क्या निकला है 12x। x कैंसिल करने से ऊपर जाएगा 12, नीचे रह जाएगा 13। तो अब हम निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू। tan के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वाला लाइन यहाँ पे क्या है थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर लाइन BC है। तो BC का वैल्यू क्या है 5। तो परपेंडिकुलर वाला लाइन ऊपर जाएगा 5x और नीचे जाएगा बेस। थीटा के हिसाब से बेस है AB और AB का वैल्यू 12x। x कैंसिल जाएगा तो रह जाएगा 5/12। तो अब हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 5/12। तो इसका अच्छे से कैलकुलेट करने से होगा ऊपर जाएगा 12 और नीचे जाएगा 5। ये जो 12 है नीचे डिवाइडेड है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। 1 से मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 12 और नीचे जाएगा 5, नीचे जाएगा 5। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सेक और कोसेक का रेशियो। सेक थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए यहाँ पे कौन सा लाइन है AC। AC का वैल्यू क्या है 13x और हाइपोटेनस बाय सेक के लिए नीचे जाएगा AB बेस। हाइपोटेनस बाय बेस इक्वल टू सेक। तो बेस यहाँ पे क्या है थीटा के हिसाब से AB का वैल्यू 12x। तो ऊपर जाएगा 13, नीचे जाएगा 12। ये है सेक थीटा का रेशियो। अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए ऊपर जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वाला लाइन क्या है AC। AC का वैल्यू यहाँ पे 13x और नीचे जाएगा परपेंडिकुलर वाला लाइन। तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर वाला लाइन कौन सा है ये वाला लाइन। तो BC का वैल्यू क्या है 5x। तो कोसेक थीटा का रेशियो निकलेगा 13/5। तो ये सारे निकल गया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो। तो गाइस आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।